हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं उसमें से सबसे अच्छा आप लोगों के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज़ रहेगा। हर एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके लाया हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक आसान बना दूंगा। तो उसके लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, कि जिससे हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पर्सनली क्या किया था। तो मैं एलन में था, तो मैं एलन के सारे टेस्ट दिया। एलन के जितने मेजर्स हुए वो मैं दिया अपने बैच का। साथ ही साथ एलन का जो लीडर और अचीवर का मेजर होता था वो भी मैं देता था। और साथ में मैं आकाश की CST अटैम्प्ट की। उनके 18 CST हुए थे, पर मैंने 10 या 11 CST अटैम्प्ट की। और फिर मैं कभी कभार मन हुआ तो मैं दूसरे कोचिंग का भी टेस्ट के PDF कहीं ना कहीं दोस्तों से मांग के दे दिया करता था। तो टेस्ट के क्वेश्चंस लगभग सबका आइडिया है मुझे, तो आई थिंक मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा वो चीज़ भी। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि टेस्ट को अच्छे वे में अटेम्प्ट कैसे करें और कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए बेटर रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्फो लेके आया हूँ ये 6 टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने यहाँ मेंशन की है। एलन, आकाश, CST, नीट प्रेप, न्यू लाइट और अभी जो BWISE की नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है उनका भी। तो एक एक करके बात करेंगे हर एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में और जानेंगे कि उनके प्रोस कॉन्स क्या है और प्राइसिंग क्या है, टेस्ट सेंटर आपके सिटी में अवेलेबल है भी या नहीं है, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एलन के लीडर टेस्ट सीरीज़ की। तो एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज़ है वो 7 जुलाई से शुरू हो गया है। उसके अभी तक 3 टेस्ट हो गए हैं। इसका जो प्राइस है वो है 12,000 रुपये और इसमें टोटल आपको 26 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन उनकी ऐप होती है उस पर दे सकते हैं। एलन के टेस्ट सेंटर्स पूरे इंडिया में हर जगह पे है। आप कहीं भी जाओ, ये ऐसा आपको इशू नहीं आएगा कि आपके सिटी में नहीं है। हर सिटी में एलन के टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल है। और इनके साथ ही साथ इनके टेस्ट की डिफ़िकल्टी NCERT और साथ में साथ एलन के मॉड्यूल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपको एलन के लीडर टेस्ट सीरीज़ में अच्छा करना है तो आपको एलन के मॉड्यूल को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे भी कुछ सवाल एज इट इज़ मॉड्यूल के उठा के ये लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ में देते हैं। और साथ ही इसका रैंकिंग और वीडियो एक्सप्लेनेशन आ जाता है। टेस्ट वाले दिन ही शाम को आ जाएगा या फिर अगले दिन शाम तक आ जाता है ये। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या है क्वेश्चंस में, वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस की क्वालिटी देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे 4 चीज़ें कैलकुलेट करें, यानी कि कैलकुलेटिव सवाल तो आते हैं इनके फिजिक्स सेक्शन में। साथ ही अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें असर्शन रीजन वाले सवाल और ग्राफ वाले सवाल, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली देखने मिल जाएंगे। और बॉटनी में देखो आप, स्टेटमेंट के सवाल है, डायग्रामेटिक सवाल है, जैसा इस बार नीट में ये डायग्राम आया भी था, और असर्शन रीजन के भी सवाल है। यानी कि एक बात तो श्योर है कि अगर हम एलन का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें डाइवर्सिटी देखने मिलेगी क्वेश्चंस में, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे और वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर अब हम अगले उसकी बात करते हैं, जो कि है आकाश का AIATS। इसका प्राइसिंग है 14,000 रुपीज़ और इसमें 25 आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको 28 ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। इसके भी टेस्ट सेंटर्स एलन और आकाश के तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर एक सिटी में। साथ ही ये वीडियो सॉल्यूशंस भी दे देते हैं। पर एक दिक्कत है आकाश का AIATS लेने में कि आपको उसके PDF नहीं मिलेंगे। आपको जो आपका ऑफलाइन में पेपर मिलेगा वही मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा अगर आप PDF खोजोगे उसका तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं इनमें कैसे आते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड सवाल है। ये ऐसे सवाल आते हैं स्टैंडर्ड फिजिक्स में इनके। और फिर नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे यूनिट पूछ लिए इस क्वेश्चन में, सर्किट्स वाले सवाल हैं कुछ। और वही अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे सवाल पूछते हैं आकाश के टेस्ट में। देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ है और फिर ये बैटरी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट का सवाल है। तो मैं ऐसे रैंडमली इनका कोई भी एक टेस्ट उठाया और उसमें से मैंने क्वेश्चंस ऐसे निकाल के लाया, ताकि मैं आपको एक बेटर आइडिया दे सकूँ कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और ये कितना डीपली NCERT में जाके पूछते हैं सवाल। तो जैसे ये स्टेटमेंट वाला सवाल जो है ये NCERT का है, ये मरकरी सेल वाला। तो ऐसे सवाल आते रहते हैं आकाश के टेस्ट में और पूरी NCERT से आपकी कवर्ड रहेगी केमिस्ट्री की खासकर। इनका बायोलॉजी सेक्शन हम देख ले तो हाँ, इनके बायोलॉजी सेक्शन में एक बहुत खास बात यह है कि ये डायरेक्टली से ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आपको एक ही साथ 2 या 3 चीज़ों का आंसर पता होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे। जैसे एक सवाल ये है,
129 नंबर, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगास्पोर फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म डिफरेंशिएट फ्रॉम। अब इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहला कि वो सेल कौन सा है और दूसरा कि वो डिफरेंशिएट किससे होता है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सही से आंसर दे पाओगे। साथ ही इसमें एक ऑड वन आउट टाइप के सवाल आते हैं जो बहुत कम दूसरी टेस्ट सीरीज में देखने मिलते हैं, पर आकाश के टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलेंगे। अब अगला हम देखते हैं CLC का टेस्ट सीरीज़। CLC के वैसे तो इसका ऑफलाइन में प्राइस 10K है और साथ ही साथ इसका ऑनलाइन में 2500 रुपये प्राइस है, पर ये स्कॉलरशिप देते हैं नीट रिजल्ट के बेसिस पे, जो कि ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा दिया है। तो और पर इनका यह है कि इनके टेस्ट सेंटर बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम जगह पे है। इनके टेस्ट सेंटर मेनली राजस्थान की सिटीज़ में है, सीकर में है, कोटा में है, जयपुर में है, अलवर में है, बीकानेर, जोधपुर, चोमू और दिल्ली में है। तो ये इतने सिटीज़ में ही इनका सेंटर है। और ये जो CLC का टेस्ट सीरीज़ है उसमें 10 माइनर और साथ ही साथ 5 मेजर टेस्ट सीरीज़ होंगी और साथ में कुछ 1-2 एडिशनल टेस्ट इनके होते रहते हैं, DTS और कुछ ओपन टेस्ट भी, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इनके टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इनका फिजिक्स सेक्शन ना काफ़ी आसान रहता है और काफ़ी बेसिक रहता है, एक फॉर्मूले पे सॉल्व होने वाले सवाल आते हैं CLC के फिजिक्स सेक्शन में। और साथ ही साथ इनके अगर केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो इनमें स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े अच्छे रहते हैं। हाँ, ARE उतना नहीं पूछते, पर स्टेटमेंट वाले सवाल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। हाँ, और बायोलॉजी जो होती है CLC के टेस्ट की, जो जितने भी बायोलॉजी के सवाल होते हैं वो आपको लेंदी देखने मिलेंगे। भले वो डायरेक्ट NCERT की लाइन से ही आते हैं, पर वो काफ़ी लेंदी सवाल आपको देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, एक डायग्राम रिलेटेड सवाल है, फिर एक ये मल्टीपल स्टेटमेंट का सवाल हो गया, फिर 2 आपको डायरेक्ट NCERT की लाइन्स के सवाल हो गए और फिर एक ये एग्जाम्पल्स रिलेटेड सवाल हो गया। तो लेंदी आपको देखने मिलेगा पेपर, लेकिन पूरा NCERT बेस्ड होता है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का देखने नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन है भी वो NCERT की लाइन से ही है। कि हमने देखा आकाश में है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ऑड वन आउट टाइप वाले, पर ये CLC के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट NCERT की लाइन से ही आते हैं। भले वो कितना भी डीप जाए पर वो NCERT की लाइन एज इट इज़ ही देते हैं, तो इससे आपकी NCERT काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। अगला हम देखें तो नीट प्रेप का आता है हाई यील्ड टेस्ट सीरीज़, जो कि है 2499 का, और ये पेन पेपर फॉर्मेट में आप दे सकते हो क्योंकि ये आपको घर पे डिलीवर होता है। तो आप घर पे मंगा के जब जब जो डेट्स हैं उन डेट्स को आप इसको पेन पेपर फॉर्मेट में दे सकते हो। साथ ही ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इसमें 16 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, साथ ही साथ इसमें 7 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और ये लोग अपने टॉपर्स को, जो टॉप 500 स्टूडेंट्स हैं, उनको कैश रिवॉर्ड भी देते हैं, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसा करके। तो वो इससे आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि टेस्ट में आपको अच्छा करना है। इनके क्वेश्चंस अगर देखें तो ये लोग मेनली फोकस करते हैं DPYQs पे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि DPYQs होती क्या है। DPYQs वो है कि जैसे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया कभी, तो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ उठाते हैं, पर उनमें कुछ कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, पर उसमें कुछ डेटा चेंज करेंगे, कुछ वैल्यूज़ चेंज करेंगे और वैसे एज इट इज़ सवाल आपको देते हैं। जैसे मैं दिखाऊँ, ये भी एक स्टैंडर्ड PYQ है, ये सवाल भी एक स्टैंडर्ड PYQ है, ये सवाल भी एक PYQ है। और फिर बाकी इसमें भी डाइवर्स क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे एक ये सर्किट का सवाल हो गया। साथ ही साथ कुछ आपको हार्ड क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो आपको 1-2 मिनट आपका खा सकते हैं। जैसे एक ये सवाल हो गया, ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में एब्सेंट रहते हैं इतने बड़े बड़े सवाल जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े, तो इनमें थोड़े से हार्ड सवाल रहते हैं, इनकी डिफ़िकल्टी थोड़े से नीट लेवल से ऊपर जाती है। तो एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट ही है कि आप थोड़ा नीट लेवल के ऊपर का करोगे तो आपको नीट आसान लगेगी। और हाँ, नीट प्रेप की जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं इनकी। अगर आपके नीट प्रेप के बायोलॉजी के टेस्ट में 330 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये अश्योर रहो कि आप नीट में 350, 355, 360 तक आराम से स्कोर कर लोगे, क्योंकि इनके बायोलॉजी सेक्शन में काफ़ी अच्छे और काफ़ी डीप सवाल होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। जैसे AR क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। और एक ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल होते हैं जो आपको थोड़ा, आप अपना दिमाग उन पर खर्च करोगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अगला है न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज़। तो न्यूलाइट तो वैसे बहुत सारे टेस्ट लॉन्च करता है, पर जो अभी इसका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुआ वो 6500 का है, ये ऑफलाइन में है। इसमें टोटल 16 पार्ट टेस्ट है और 23 फुल सिलेबस टेस्ट, साथ ही कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं बायोलॉजी के, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल के, यानी कि 42 टोटल टेस्ट आपको मिल रहा है ओनली 6500 रुपीज़ में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूलाइट वाला तो ले ही लो, अगर आपकी सिटी में इसका सेंटर है तो ले लो, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्ट कोई नहीं देता आपको इतने कम प्राइसिंग में। सोचो 6500 रुपीज़ में आपको 42 टेस्ट देने मिल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही इसके बस 31 सेंटर्स ही हैं, मतलब कुछ ही जगह पे। यूपी के अक्रॉस तो हर जगह इसके सेंटर्स मिल जाएंगे आपको, बनारस में, लखनऊ में, पर फिर बाकी जगहों पे बहुत कम सेंटर्स है। जैसे कोटा में अवेलेबल है, दिल्ली में है, पटना में है,
और वेस्ट बंगाल और एमपी में कुछ सेंटर्स है, पर उसके अलावा आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि ये धीरे धीरे अपने सेंटर्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या पता आपके सिटी में भी आ जाए। पर इनका जो टेस्ट का पेपर, मतलब बहुत सारे पेपर ये लोग कराते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। इनके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो इनमें भी बहुत हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ ग्राफ के क्वेश्चंस है, यहाँ भी ग्राफ के क्वेश्चंस है, पर बाकी ये सारे थोड़े आसान सवाल है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ गए हैं। और वही ये देखे बायोलॉजी में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग ही है। तो ये अच्छे सवाल कराते हैं, अच्छे प्रैक्टिस कराते हैं, पर इनके सवाल आसान होते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम एलन के टेस्ट में अगर हमारे 650 आ रहे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे नीट में +20-30 और आएंगे, क्योंकि एलन का टेस्ट डिफिकल्ट होता है। पर अगर आपके नीट इसमें न्यू लाइट वाले में अगर आपके 630 आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके नीट में भी 630 ही आएंगे, क्योंकि न्यू लाइट का जो भी टेस्ट है और जो नीट का टेस्ट है उनका लेवल एकदम सेम होता है। अब एक अगला आखिरी जो है वो है बीवाइस का, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो इसका अभी तो प्राइसिंग 1997 रुपीज़ है, और वैसे ये 4000 का है, तो 50% ऑफ करके आपको मिल रहा है इतने पे। बाद में पता नहीं ये लोग इंक्रीज़ करें। ये प्योरली ऑनलाइन टेस्ट है, और इसमें 20 यूनिट टेस्ट होंगे, साथ ही साथ 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और इसके आप ये लोग प्रिंटेबल PDF भी अवेलेबल कराएंगे। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये किस टाइप तक के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फिजिक्स में तो मोस्टली ये लोग कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा पूछते हैं रादर दैन स्टेटमेंट्स, और यही आते भी हैं नीट में, पर इनके थोड़े से लेंदी होते हैं फिजिक्स के सवाल। और केमिस्ट्री में वो जैसे नीट 2023 का पेपर था केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे, तो वैसा सेम लेवल का पेपर ये लोग अपनी केमिस्ट्री में पूछते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ असर्शन रीज़न, यहाँ असर्शन रीज़न है, और ये स्टेटमेंट का एक बड़ा सा सवाल है। तो ऐसे ये लोग सवाल पूछते हैं अपनी केमिस्ट्री के टेस्ट में। साथ ही अगर बायोलॉजी की बात करें तो इनकी बायोलॉजी काफ़ी मॉडरेट होती है, स्टेटमेंट वाले बैलेंस्ड होती है, स्टेटमेंट वाले भी सवाल होते हैं, मैच द फॉलोइंग भी होते हैं, और नॉर्मल सवाल भी होते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड होती है, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं पूछते हैं। अब अपना अगला जो हमारा टॉपिक था कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का करेक्ट वे क्या है, हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको अपना पर्सनल चीज़ बताऊंगा। मैं जैसे अटेम्प्ट करता था, आप चाहो तो आप एक टेस्ट के लिए वैसा करके देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको फॉलो करना, नहीं लगा तो आप वापस अपने तरीके पे आ जाना। देखो, टेस्ट को अगर सही ढंग से हम अटेम्प्ट करें तो पहले तो हमारी टाइमिंग कम हो जाएगी। जैसे अगर हमको पहले 3 घंटे 20 मिनट लग जा रहा है टेस्ट अटेम्प्ट करने में, लेकिन अगर हम सही तरीके से कर रहे तो हम शायद 3 घंटे में भी अटेम्प्ट कर लें, हम शायद 2 घंटे 45 मिनट्स में भी अटेम्प्ट करके टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेस्ट का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा, हमारे कुछ नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे टेस्ट में। तो देखो, मैं क्या करता था, मैं पहले अपनी पूरी बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट करता था, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री का सेक्शन B अटेम्प्ट करता था, फिर मैं केमिस्ट्री का सेक्शन A अटेम्प्ट करता था, देन फिर मैं फिजिक्स का सेक्शन B अटेम्प्ट करता था, फिर मैं फिजिक्स का सेक्शन A अटेम्प्ट करता था। अब ऐसा करने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि सेक्शन B में जो बहुत सारे लेंदी सवाल होते हैं उनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो सेक्शन B में अगर कोई सवाल है जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे, तो उसको करने के बाद मेरे वो 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। तो अगर वो सवाल सेक्शन A में, किसी एक कॉन्सेप्ट का सवाल सेक्शन A में है, तो वो मेरे से काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी सेक्शन B में वैसा ही एक सवाल किया है जिसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो इससे सेक्शन A को करने में टाइम बहुत कम लगता है, और सेक्शन B कर लो तो ऐसा भी लगता है कि हाँ, हमने कुछ लेंदी पार्ट सॉल्व कर लिया है। साथ ही बायो पहले करने का रीज़न ये है कि बायो काफ़ी, अगर हम फिजिक्स के बाद बायो करने जाएँ तो हमसे सिली मिस्टेक होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बायो अगर हम पहले कर रहे हैं तो अगर हमारा बायो हो गया तो हम रिलैक्स हो सकते हैं कि हमने 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो ताकि हम आगे का जो पेपर है वो काफ़ी रिलैक्स माइंड से दे सकते हैं। तो मेरा तो यही था, मैं पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री सेक्शन B, केमिस्ट्री सेक्शन A, फिर फिजिक्स सेक्शन B और फिजिक्स सेक्शन A करता था। आप एक टेस्ट के लिए इसको अटेम्प्ट करके देखो, अगर आपको बेटर लगा तो आप इसको फॉलो करना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि थोड़ी इंगेजमेंट बढ़े चैनल की। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करो, और मैं नई वीडियो लेके आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ।